अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा रिव्यू होने जा रहा है वो जो है हैन फार्मिंग के बिज़नेस पे ही हो रहा है हमारा। ठीक है, हम डिटेल के साथ डेली वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज भी आपके साथ एक छोटी सी बिज़नेस टिप्स जो है ना शेयर करनी है सर्दियों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में सर्दियों का सीज़न चल रहा है। तो जो भाई मुर्गियों का काम करना चाहते हैं सर्दी में, तो वो सबसे बेस्ट जो है वो चीज़ क्या है। ठीक है, गर्मियों का अपना बिज़नेस होता है। ये मैं देसी मिस्री हैन फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो न्यू भाई हैं वो एक बार मेरा विज़िट कर लें फार्म। ठीक है, क्योंकि जो पुराने हैं उन्होंने तो देखा हुआ है, जो न्यू हैं वो एक दफ़ा विज़िट कर लें। मेरे पास जो है इस टाइम अंडों वाली मुर्गियाँ हैं, जो मतलब कि मैं हर साल मतलब कि ना सर्दियों में ये इसका बिज़नेस करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं बता दूं कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, मतलब कि अगर आपने सर्दियों में करना है, ठीक है, तो आपने तकरीबन 50 मुर्गी ले लेनी है। ठीक है, 50 मुर्गी नहीं लेनी। ठीक है, मुर्गी से मुराद है पाइया का चूज़ा ले लेना है, एक पा का 250 ग्राम का चूज़ा होता है। ठीक है, वो आपने ले लेना है। ठीक है, वो आएगा गर्मियों में। ठीक है, सर्दियों से 4.5 मंथ पहले आपने लेना है। ठीक है, अच्छा जी, वो आ जाएगा आपका तकरीबन ना, मतलब कि 50 चूज़ा जो है ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा ना 7-8 हज़ार रुपये का, 7 हज़ार रुपये का आज के जो सीज़न में ना, मतलब कि क्योंकि अब महंगाई हो गई है। पहले था 400 रुपये किलो में आपको जो है ना मिल जाते थे, अब तकरीबन 550-600 रुपये में जो है ना ये आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने जनाब साहब वो ले लेना है। ठीक है, 7 से 8 हज़ार के आपके बनेंगे। ठीक है, आपने जनाब साहब 2 बोरियाँ जो है वो फीड की ले लेनी है। ठीक है, 2 बोरियाँ फीड की बन जाएंगी, 4-4 8 हज़ार रुपये की फीड की बोरियाँ मिल जाएंगी, 8 हज़ार का वो बन जाएगा। और 4 हज़ार की एक आपने एक और बोरी लेनी है मिक्सअप की। मतलब कि मिक्सअप से मुराद है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ मिक्सअप से क्या मुराद है। ये वाला दाना जो है ना आपने, मतलब कि ये जो मिक्स दाना है ये वाला ले लेना है। ठीक है, आपने ये वाला दाना ले लेना, और या आपने 2 बोरियाँ ये वाली ले लेनी है, और मतलब कि 2 बोरियाँ आपने ये वाली ले लेनी है। और आपने क्या करना है कि एक बोरी जो है वो फीड की ले लेनी है। फीड ज़रा महंगी है। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे तकरीबन 12 और 8 20 हज़ार रुपये। ठीक है, 20 हज़ार रुपये का आपका मतलब कि फीड भी आपकी आ जाएगी, और आपका मतलब कि जो है वो सारा सिस्टम जो है वो मतलब कि रेडी हो जाएगा। तो सेटअप आप मेरा एक बार फिर देख सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से कितना वीआईपी लग रहा है, ज़बरदस्त है। ठीक है, तो जी हमारी बात चल रही थी कि करना क्या आपने, मतलब कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप इससे इजीली आराम से बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, मतलब कि 12 हज़ार वो हो गए, और 8 हज़ार की जो है ना आपने मतलब कि वो चूज़े ले लिए। 20 हज़ार रुपये में आपके 50 से 60 जो है ना मतलब कि आपका चूज़ा आ जाना है। ठीक है, तो वो उसकी आपने जनाब साहब वो जो 3 बोरियां हैं ना इसकी जो आपने ली हैं मतलब कि फीड की, वो आपके तकरीबन 4 मंथ चलेंगी। 4 मंथ इजीली आराम से वो चल जाएंगी बोरियां। ठीक है, क्योंकि 50-50 किलो की बोरी होती है, क्योंकि फीड फिर डालने का भी तरीका होता है, आप ज़ाया ना करें उनको, ग्राम जितने चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राम वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट के कितने ग्राम के जो है ना चूज़े को कितनी फीड चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादा फीड डालेंगे ना तो ये जल्दी ज़्यादा बड़े होंगे, इस तरह नहीं होता, ये भूल है। ठीक है ना, जितनी फीड उनको चाहिए उतनी मिलेगी तो वो ग्रोथ करेंगे, अगर कम मिलेगी तो फिर भी नहीं ग्रोथ करेंगे, अगर ज़्यादा मिलेगी तो फिर भी ग्रोथ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है, तो ये जनाब आपने 20 हज़ार रुपये का अगर आप छोटा सा सेटअप चलाना चाहते हैं सर्दियों के लिए, सर्दियों की तैयारी के लिए। ठीक है, जिसमें आपने जनाब साहब 50 में से 40 मुर्गियाँ ले ली आपने। ठीक है, 40 मुर्गियाँ और 10 मुर्गे हैं आपके पास। ठीक है, चलो जी, ये आपने ना 4 मंथ आपने मतलब कि 4 से 4.5 मंथ उनको फुल जो है ना मतलब कि उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ नहीं देना। ठीक है ना, आपने उन पे लगाना है वही जो फीड ली हुई है, वही डालते रहना, पानी डालते रहना, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 की उनकी जो है ना वैक्सीन जो है ना आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, वो वैक्सीन जनाब साहब आपने जो है ना हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद वो करते रहना है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा बताता रहूँगा। ठीक है, कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो आप कर सकते हैं, और ईज़िली जो है ना मतलब कि आप अपनी जो है ना उनकी मोर्टेलिटी से उनको बचा सकते हैं, डेथ नहीं ज़्यादा होगी उनकी। तो ज़रा इग्नोर करना है, ज़ुकाम लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो चीज़ मैं आपको बता दूं कि 20 हज़ार रुपये में आपने ये चीज़ें ले ली, आपका मतलब कि आपने 4 महीने
जो है ना इसका मतलब कि आपने इनकी केयर करनी 4 से 4.5 मंथ, क्योंकि जो 250 ग्राम का होता है वो भी तकरीबन 1.5 से 2 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, ठीक है। 6 साढ़े 6 मंथ में जो है ना मुर्गी अंडा देने लग जाती है, ठीक है। तो आपने मतलब कि फीड 13 सी देनी है, ठीक है। 13 सी फीड डालनी है, वो मुर्गियों के लिए होती है, अंडों के लिए होती है। 14 सी होती है, ठीक है। आपने 13 सी डालनी है। उसके बाद जनाब साहब आपने वो जो है ना मतलब कि जो मिक्सअप दाना है वो डालते रहना। इससे जो है ना मुर्गी देसी रहेगी। मुर्गी वो क्योंकि अक्सर डाल देते हैं, फीड ही डालते हैं, वो चाहे देसी है लेकिन उसकी लज़्ज़त वो नहीं रहती, ठीक है। मुर्गी देसी आपकी रहेगी। अगर ज़्यादा फीड डालेंगे मुर्गी देसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपने मिक्सअप दाना जो है ना वो भी डालते रहना है, और साथ में वो मतलब कि एवरेज बना के ना डालना है आपने। चलो जी, ये आपने 4.5 मंथ है ये कर लिया। उसके बाद जनाब साहब जब 4.5 मंथ करेंगे ना, सर्दियाँ बिल्कुल सर पे होंगी, ठीक है। तो ये अब आपने खुद देख लेना भी 4.5 मंथ पहले किस तरह सर्दी का सेटअप बनेगा, कब आती है क्या नहीं होता। आपको पता है कि मतलब कि ज़्यादा से 9वें महीने के बाद जो है ना अंडे खाने का दिल करने लग जाता है। मतलब कि 9वें महीने के दरमियान में या 10वें महीने के शुरू में, 9वें महीने के दरमियान में या 10वें महीने के शुरू में आपकी मुर्गियाँ तैयार हों, ठीक है। मतलब कि बस 2-4 दिन मतलब कि 1-2 देने शुरू कर दें, इस तरह आपने पालनी है, ठीक है। चलो जी, मतलब 11वां 12वां पहला दूसरा, हाँ दूसरा, ये जनाब साहब हो गए 11वां 12वां पहला दूसरा 4 मंथ। ये जनाब साहब 4 मंथ आपका सीज़न होगा अंडों का, ठीक है। अब अंडे का रेट पता क्या चल रहा है इस टाइम, मैं जो अंडा सेल कर रहा हूँ, अंडे का रेट जनाब साहब चल रहा है 37 से 40 रुपये, ठीक है। 37 से 40 रुपये देसी अंडे का रेट चल रहा है। और आवाम पहले बुकिंग करवा के रखी हुई है, अभी हमने जो है ना करवाना है। या ये हो रही थी 40 अंडे की बात, सॉरी 40 मुर्गियों की बात और 10 मुर्गे की बात। जब आप 4.5 मंथ उनको पाल लेंगे तो आप ऐसे करना कि 3 से 4 मुर्गे जो है वो मुर्गियों में छोड़ देने, और तकरीबन कोई 4 से 5 मुर्गे, वो 1.5-1.5 किलो का मुर्गा होगा, ठीक है। तकरीबन भी वो आपके ना 6 से 7 मुर्गे जो है ना वो 5,000 रुपये के बिक जाएंगे, ठीक है। 5,000 रुपये के आपने वो मुर्गे बेच देने। ये ट्रिक है बहुत अच्छी, ठीक है, इसका ख़ास ध्यान रखना है। इस चीज़ का मैं इस तरह ही करता हूँ। वो 5 से 6 हज़ार रुपये के आपके मुर्गे सेल हो जाएंगे। बाकी 3-4 आपने मुर्गियों में छोड़ देने हैं, ठीक है। ज़्यादा मुर्गियों में नहीं छेड़ने, वो लड़ते हैं मुर्गे, ठीक है ना, अंडे तोड़ते हैं और सारा कुछ करते हैं, बड़ा नुकसान होता है। वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता जाऊँगा आपको। तो ये जनाब साहब आपने कर लिया, मतलब कि 5 से 6 हज़ार के मुर्गे आपने सेल कर देने, ठीक है। वो खुद ही ले जाएंगे। वो 5-6 हज़ार रुपये की आपने फिर जो है ना 2 बोरियाँ फीड की ले आए आप, ठीक है। 1,000 रुपये 7,000 के वो सेल हो जाने इंशाल्लाह हो जाएंगे। 1.5-2 किलो वज़न कर जाएंगे 4.5 मंथ में, ठीक है। तो वो आप 7,000 रुपये की आप फिर जो है ना 2 बोरियाँ फीड की ले आए, आपके पल्ले से नहीं जा रहा, समझ आ रही है। वही 20,000 वाला सिस्टम चल रहा है। 2 बोरियाँ आपने फिर ले आनी है, ठीक है। अब वो 2 बोरियाँ जो है वो आपको मतलब कि पैकेज मिल गया। वो जो 2 बोरियाँ हैं वो पूरे 2 मंथ निकालेंगी। 2 मंथ नहीं तो चलो आप 1.5 मंथ ही लगा लो, 1.5 मंथ निकालेंगी। अच्छा जी जनाब साहब, अब आपके अंडे स्टार्ट हो गए। देसी मुर्गी जो है मतलब फीड डालते रहें, साथ में मुर्गा भी हो, तो तकरीबन मुर्गी जो है ना 3 दिन में 2 दफ़ा अंडा देती है, 1 दिन छुट्टी करती है, ठीक है। डेली मुर्गी अंडा नहीं देती देसी। ये आपने ना नोट करनी है, जो भाई सुन रहे हैं गौर के साथ सुन लें, ठीक है। तो ये जनाब साहब आपका सिस्टम ये हो गया। उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आपकी 40 मुर्गी है, उस जनाब साहब डेली आपको 20 अंडे मिलने हैं। 20, एक दिन 20 मिलेंगे, दूसरे दिन 25 मिलेंगे, तो एक दिन फिर 20 से थोड़े से कम मिलेंगे। ये आपने याद रखना है, मतलब कि एवरेज मिला के 20 अंडे बनते हैं। तो मतलब कि बल्कि नहीं, 24 आराम से बन जाएंगे। 20 भी नहीं बनने, 24 आराम से बन जाएंगे। मुर्गियाँ मेरे पास जो हैं आधी से ज़्यादा मुर्गियाँ जो है ना मतलब कि अंडे आ जाते हैं। 40 मुर्गी जो है ना 24 अंडे लगा लें, 2 दर्जन अंडे की लगा लें ईजिली, सीधा सेटअप कर दें। कभी कभी वो 30-30 भी दे देती हैं। 40 मुर्गियाँ 30 अंडे भी दे देती हैं, कभी एक दिन में पूरे 40 से 40 ही दे देती हैं। तो एवरेज हमने जो लगाई है, कम रेट ये वो सारा कुछ करके 24 अंडे आप कर लें। 40 मुर्गी के 24 अंडे कर लें। अब देखें जनाब साहब, चार जो हैं वो
400 के 10 अंडे 400 हो गए, 480 रुपये की एक दर्जन होगी, और फिर 480 रुपये की एक दर्जन होगी, ठीक है। मतलब कि आपके हो गए 960 रुपये के बन गए अंडे, 950 के लगा लें, 900 के लगा लें, 900 रुपये के लगा लें अंडे, बाकी वो जो उनकी है वो मेडिसिन वगैरह लगा लें। 900 रुपये आपको डेली अर्निंग हो रही है, 900 रुपये आपको क्या हो रही है, डेली अर्निंग कर रहे हैं आप। 40 मुर्गियों में से 900 रुपये आप डेली अर्निंग करनी, ये मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया है। 900 रुपये को आप लगाएं मंथली, तो ये कितना बन जाएगा, तो आपके सामने ही है सारा हिसाब। 1000 का 30,000 बन गया, तो ये भी मतलब 9 मतलब कि 9 को आप ज़रब दे लें 30 पे, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। 27,000 रुपया, 27,000 रुपये मंथली आप सिर्फ 40 मुर्गियों से कमा सकते हैं, वो भी ईज़िली अंडे बेच के, ठीक है। आप खुद भी खाएं, घर वालों को दें, सारा कुछ। उससे आप ये देख लें, पहले मंथ की 1.5 मंथ की जो 27,000 है ना, उसमें आपको फीड भी नहीं लानी पड़नी, वो आपको याद होगा आपने वो मुर्गे बेच के ले लिया फीड, ठीक है। पहले मंथ का 27,000 रुपये आपने बचा लिया, ठीक है। चलो 1 मंथ की लगा लो, वो 2 बोरियाँ जो है 1 मंथ की लगा लो, आपने मतलब कि 27,000 रुपये कमा लिया। पहले मंथ कोई आपका ख़र्चा नहीं आया। अगले मंथ जो है मतलब कि आपका 27,000 फिर लगा लें। 27,000 रुपये में मतलब कि आप 5-6 हज़ार रुपये की वो लगा लें, फिर आप मतलब कि 7,000 की बोरियां लगा लें। 7,000 रुपये का खर्चा आएगा। 1 मंथ आपको 27 का 27 बच गया, दूसरे मंथ 27 में से 7 गया, 20,000 आपको बच गया, ठीक है। 4 मंथ का आप सीज़न लगाएं, आप तकरीबन भी कोई 1 लाख के करीब ईज़िली कमा सकते हैं, ठीक है। अब आपको फिर ये अगला सीज़न आपको बताऊंगा अगले पार्ट 2 में कि फिर आपने सर्दियों का गर्मियों का काम कैसे स्टार्ट करना है, इसी सीज़न से, इसी पैसे से, इसी मुर्गियों से फिर आगे सेटअप क्या करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ना आपका छोटा सा जो बिज़नेस था मेरा, और जो है मतलब कि एक्सपीरियंस जो मैंने अब शेयर किया, आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।